हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों को प्रेम से कथा सुनने के लिए धन्यवाद। सभी के हृदय में बैठे भगवान शिव और माँ पार्वती को मेरा सादर वंदन प्रणाम। एक एक शब्द के साथ भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन। आज की पावन कथा में हम जानेंगे शिव के विभिन्न तीर्थों की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, हे सनक, अरुणाचल रूप से स्थित हुए भगवान शंकर के स्वरूप का जो लोग दर्शन और नमस्कार करते हैं वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। अरुणाचल का दर्शन समस्त तीर्थों का स्नान और संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान का फल देने वाला है। उससे भगवान सदाशिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो लोग प्रदक्षिणा, नमस्कार, तपस्या और नियमों द्वारा अरुणाचलेश्वर का पूजन करते हैं, भगवान शिव उनके अधीन हो जाते हैं। तपस्या, योग और दान से भी भगवान शंकर वैसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कि एक बार अरुणाचल के दर्शन से प्रसन्न होते हैं। कथा कहती है, जिसके द्वारा अरुणाचल लिंग की पूजा होती है, कलयुग का दोष नहीं होता उसे, उसकी आदि व्याधि नहीं बढ़ने पाती। नैमिषारण्य तीर्थ में निवास करने वाले मुनियों ने सूत जी से कहा, सब स्थानों में जो शिव जी का परम उत्तम स्थान हो उसका हमसे वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, पूर्व काल में नंदीश्वर के मुख से मार्कंडे जी ने जो कुछ सुना था उसका वर्णन करता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। मार्कंडे जी बोले, हे नंदीश्वर, इस त्रिलोकी में तथा समस्त आगमों, पुराणों और वेदों में भी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित यानी ज्ञात न हो। आपने पहले यह बताया कि भूमि पर मनुष्यों को लौकिक सुख, सर्वभोग और केवल तीनों की प्राप्ति हो सकती है। इनमें से प्रथम तो दो वस्तुएं, लौकिक सुख और स्वर्ग भोग, पुण्य क्षीण होने पर प्राय नष्ट हो जाते हैं, परंतु तृतीय वस्तु मोक्ष का नाश नहीं होता। उसकी सिद्धि आपने बुद्धि और विज्ञान के द्वारा बतलाई है, किंतु समस्त देहधारियों को विशुद्ध ज्ञान दुर्लभ है। वही ज्ञान किसी किसी क्षेत्र में शास्त्र आदि पढ़े बिना ही केवल शिव के पूजन मात्र से ही सिद्ध हो जाता है। अतः जिस स्थान के महात्म्य से समस्त देहधारियों को नियम पूर्वक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाए उसका वर्णन मुझसे कीजिए। यों कहकर मार्कंडे जी ने अनन्य मुनिंद्रों और महात्माओं के साथ शिलाद पुत्र नंदिकेश्वर के चरण बिंदों में सब शास्त्रों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया। कथा कहती है, तब नंदिकेश्वर ने कहा, हे मुने, तुमने जिनके विषय में पूछा है वे शिव प्रदान तीर्थ स्थान इस भूतल पर अवश्य हैं। भगवान शंकर ने समस्त चराचर जीवों के कल्याण करने के लिए वैसा दिव्य स्थान प्रकट किया है। देहधारियों का अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म होता है। आपने उन्हीं के महान हितों के लिए शिव प्रधान तीर्थों को सुनने की इच्छा प्रकट की है। अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उन देहधारियों के जन्म मरण रूपी संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती। थोड़े कर्म और अधूरे ज्ञान से जन्म मरण की परंपरा नहीं शांत होती। जैसे रहट में लगे हुए घड़े बार बार डूबते और ऊपर आते हैं, उसी प्रकार देहधारियों का आवागमन भी होता रहता है। कथा कहती है, विशुद्ध ज्ञान के सिवा अन्य किस उपाय से देहधारी जीव गर्भवास के कष्टों और सांसारिक शोकों से विरक्त होकर शांति लाभ कर सकते हैं। बोली शंकर भगवान की जय। जिससे कि मनुष्य संसार बंधन से छुटकारा पा जाता है। अतः शैव तीर्थों का वर्णन किया जाता है। आप सभी भक्त भी भक्ति पूर्वक शिव के तीर्थों का
आनंद लीजिए और मानसिक यात्रा भी कीजिए। वाराणसी क्षेत्र 5 कोस परम पावन बताया गया है, जहाँ अविमुक्त नाम से महादेव जी विशालाक्षी देवी के द्वारा पूजित होते हैं। वहीं कपाल मोचन तीर्थ है और वहीं काल भैरव का भी निवास है। मुने उस काशी में मरे हुए मनुष्यों को शिव रूप की प्राप्ति होती है। गया और प्रयाग में भी सब सिद्धियों को देने वाला तीर्थ कहा गया है। वहाँ पिंड दान करने से पितर बहुत संतुष्ट होते हैं। मुने, तुमने केदार तीर्थ का नाम सुना होगा, जहाँ भगवान शंकर इस समय भी महिष रूप धारण करके रहते हैं, मनुष्यों का सर्वथा कल्याण करते हैं। बद्रिकाश्रम तीर्थ मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वहाँ देवी पार्वती के साथ महादेव जी नर नारायण से पूजित होकर रहते हैं। तुमने नैमिषारण्य क्षेत्र का नाम भी सुना होगा, जहाँ त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले देवादिदेव भगवान महादेव जी निवास करते हैं। अमरेश तीर्थ भी सब पुरुषार्थों का साधक बताया गया है। वहाँ ओमकार नाम वाले महादेव जी चंडिका के नाम से प्रसिद्ध पार्वती जी निवास करती हैं। पुष्कर नामक महातीर्थ रजोगंधी शिव और पुरुहुता देवी निवास करती हैं। आषाढ़ी नाम का पवित्र तीर्थ, वहाँ आषाढ़ेश नाम से महादेव और रति नाम वाली देवी निवास करती हैं। दंडी मुंडी नाम से प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान है, वहाँ मुंडी महादेव और दंडिका देवी का निवास है। लाकुली नामक विशुद्ध तीर्थ है, जहाँ लकुलेश महादेव श्रम मंगला देवी निवास करती हैं। भारभूति नामक स्थान में भार नामक शिव और भूति नाम वाली माँ पार्वती हैं। अरालेकेश्वर नामक स्थान, जहाँ सूक्ष्म नाम वाले शिव और सूक्ष्मा नाम वाली माँ पार्वती निवास करती हैं। कुरुक्षेत्र नाम स्थान है, जहाँ स्थाणु नाम वाले महादेव हैं और स्थाणु प्रिया नाम वाली महादेवी निवास करती हैं। कनखल नामक उत्तम तीर्थ है, जहाँ भगवान शिव उग्र नाम से प्रसिद्ध और गिरिराज नंदिनी उमा नाम से निवास करती हैं। मार्कंडेय तालक नाम वाले तीर्थ में शंभु महादेव और शंभु देवी महादेवी रहती हैं। अट्टहास नामक महातीर्थ है, जहाँ सूर्य देव ने भगवान शंकर की पूजा करके अपना मनोरथ पूर्ण किया था। वेद वेताओं में श्रेष्ठ मार्कंडेय कीर्तिवासा क्षेत्र है, जहाँ निवास महादेव जी के लिए कैलाश की अपेक्षा भी अधिक प्रिय है। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शैल पर भगवान महेश्वर ब्रह्मांबिका देवी के साथ मल्लिकार्जुन के नाम से निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्यों के लिए इनका पूजन किया था। सुवर्णमुखरी नदी के तट पर भगवान शंकर कालहस्ती नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके साथ भृंगमुखराल का नाम वाली अंबिका देवी निवास करती हैं। भगवान व्यास ने वहां अंबिका सहित भगवान शिव की आराधना की थी। कांचीपुरी में एक आम के वृक्ष के नीचे कामाक्षी देवी का स्थान है। वहां भगवान शिव कामासन नाम से निवास करते हैं। व्याघ्रपुर नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जहाँ पर तिल्ली वन के भीतर नृत्य करते हुए भगवान नटराज की महर्षि पतंजलि उपासना करते हैं। सेतुबंद नामक तीर्थ है, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने समस्त पापों का नाश करने वाले महादेव जी को रामेश्वर नाम से स्थापना की है। गजप्रा नामक तथा तीर्थ स्थान, जहाँ भगवान वृषभध्वज संपूर्ण जगत की रक्षा करने के लिए अस्वस्थ वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। वृद्धाचल क्षेत्र मणिमुक्ता नदी के तट पर महादेव जी सदा निवास करते हैं। यह बात भी जो तुमने सुनी ही होगी कि मध्यार्चन नामक उस उत्तम स्थान का नाम भी तुमने सुना ही होगा, जहाँ मनोवांछित वर देने वाले भगवान शंकर गौरी देवी के साथ निवास करते हैं। भगवान सोमनाथ जहाँ निवास करते हैं, उस सोम तीर्थ का नाम भी तुमने सुना होगा।
जहाँ शरीर त्याग करने पर पुरुषों को पुनः इस संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धवट नाम अक्षेत्र की चर्चा भी तुम जानते ही होगे, जहाँ सिद्ध पुरुष उत्तम ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। कमलालय नाम का क्षेत्र तुम्हारे कानों में अवश्य ही पड़ा होगा, जहाँ वाल्मीकिश्वर की पूजा करने से लक्ष्मी देवी ने अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोणपुर नामक तीर्थ को तुम जानते ही हो, जहाँ कलयुग की समाप्ति के लिए समुद्र के अक्षुब्ध होने पर भगवान माँ पार्वती पति नौका पर आरूढ़ होते हुए ब्रह्मपुर अक्षेत्र का में पहुंचे। अब ब्रह्मपुर अक्षेत्र का नाम भी तुम्हारे सुनने में आया होगा, जहाँ ब्रह्मा जी ने पुष्करणी के तट पर महादेव जी की स्थापना की थी। तुम कोटिक नाम अक्षेत्र को भी जानते हो, जहाँ भगवान चंद्रशेखर भली भांति ध्यान करने योग्य पुरुषों के करोड़ों पापों का संहार करते हैं। गोकर्ण अक्षेत्र का नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा होगा, जिसके समीप भगवान शिव की आराधना की अभिलाषा रखने से परशुराम जी स्वर्गलोक का सुख भी नहीं चाहते। त्रिपुरांतक अक्षेत्र का नाम भी तुम जानते हो, जहाँ 3 नेत्रों वाले भगवान शिव अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के नरक भय का निवारण कर देते हैं। कालंजर अक्षेत्र, जहाँ निवास करने वाले भगवान नीलकंठ भक्तों के भयंकर संसार रोग का निवारण करते हैं। प्रियाल वन प्रसिद्ध अक्षेत्र, जहाँ भगवान अंबिका ने दूध की इच्छा रखने वाले उपमन्यु को दूध का समुद्र ही दे डाला था। बोले शंकर भगवान की जय। प्रभास अक्षेत्र का परिचय भी तुम्हें दिया गया है, जहाँ भगवान चंद्रार्ध शेखर श्री कृष्ण और बलभद्र से पूजित होकर अक्षय फल प्राप्त किया है। वेदारण्य तीर्थ को जानते हो, जहाँ प्रजापति ने दक्ष के मोक्ष के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना की थी। हेमकूट का नामक अक्षेत्र भी तुमने सुना ही होगा, जो भगवान त्रिलोचन का स्थान है, जहाँ तपस्या करने वाले पुरुष का पुनः जन्म नहीं होता। वेणुवन वन नाम के अक्षेत्र सब पापों का नाश करने वाला है, जहाँ वन लता के गर्भ से मुक्त मणि में भगवान शिव प्रकट हुए हैं। अंधकासुर के शत्रु भगवान शिव का जालंधर नामक स्थान से तुमने सुना ही होगा, जहाँ तपस्या करके जालंधर ने शिव गणों का आधिपत्य प्राप्त किया है। ज्वालामुख नामक स्थान को तो तुम जानते ही हो, जहाँ ज्वालामुखी देवी ने भगवान काल रुद्र का पूजन किया है। भद्रपट नाम से प्रसिद्ध एक अक्षेत्र है, जिसे तुमने भी सुना ही होगा, जहाँ भक्तों ने संपत्ति के लिए भगवान त्रिलोचन का पूजन किया है। गंधमादन अक्षेत्र तुम्हारे सुनने में आया होगा, जहाँ भगवान मृत्युंजय की पूजा करके मनुष्य निश्चय सुख प्राप्त कर लेता है। मैंने शिव जी के गो पर्वत नामक स्थान का भी परिचय दिया है, जहाँ उपासना करके पाणिनि वैकर्णों और अगण्यों में हो गए। वीरकोष्ठ नामक अक्षेत्र को भी तुम स्मरण में है तुम्हारे, जहाँ तपस्या करके महर्षि वाल्मीकि ने कवियों में प्रधानता प्राप्त कर ली है। महातीर्थ को तुम जानते ही होगे, जहाँ भगवान शंकर ने ब्रह्मा आदि देवताओं को पढ़ाया है। मयूरपुर मायावरम नामक माहेश्वर तीर्थ है, जहाँ तपस्या करके इंद्र ने वज्र प्राप्त किया था। वेगवर्ती नदी के तट पर श्री सुंदर नामक तीर्थ है, जहाँ कलयुग में भी देवादेव महादेव शोभा पाते हैं। भगवान शंकर के कुंभकोण नामक स्थान को तुम जानते ही हो, जहाँ माघ मास में साक्षात गंगा जी भी वहां पाप की शांति के लिए निवास करती हैं। गोदावरी के तट पर त्र्यंबक नामक स्थान है, जहाँ कार्तिकेय जी ने तारकासुर को मारने वाली शक्ति प्राप्त की है। श्री पाटल में व्याघ्रपुर नामक स्थान है, जहाँ त्रिशंकु मुनि ने जाति शुद्धि के लिए गंगाधर शिव का पूजन किया था। कदम्बपुरी नामक क्षेत्र तो तुम्हें याद ही होगा, जहाँ महादेव जी ने तुम्हारे ही लिए त्रिशूल से काल पर भी आघात किया था।
अविनाश अक्षेत्र में भगवान शिव पार्वती के साथ सदा निवास करते हैं। रक्त कानन नाम से जो प्रसिद्ध अक्षेत्र है उसमें भगवान शिव ने मित्र और वरुण देवता को वरदान दिया था। और पाताल में हाटकेश्वर अक्षेत्र है जहाँ विरोचन कुमार बलि अपने अभिलाषित पद की प्राप्ति के लिए महादेव जी की पूजा करते हैं। भगवान के प्रिय निवास कैलाश को तो तुम जानते ही हो, जहाँ यक्षराज कुबेर भक्ति भाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करते हैं। भगवान शिव के ये सभी स्थान तुम्हें बतलाए गए हैं, तुमने भी इनको ध्यान से सुना ही होगा। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए और ऐसी दिव्य कथा सुनने के लिए हमारे चैनल कृपा भक्ति को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कथा सुनने के लिए आपका सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।